अगर कोई घर में बैठा आपको देख रहा है, अपने स्मार्टफोन से देख रहा है, और वो उसको आप कोई ऐसी रेमेडी बताएं या सोचने का तरीका ऐसे बताएं कि जब कोई कोई प्रॉब्लम आए या कोई स्ट्रेस आए, तो कोई ऐसे एसेंशियल्स हैं कि उन लाइंस पे सोचना है, या वो एक्सरसाइजेज या वो योगा के कोई ऐसे 3-4 चीज़ें बताएं कि जिसको करके यू विल फील बेटर और आपका स्ट्रेस जो है ना रिलीज होना शुरू होगा। बिकॉज अभी तक स्कूल्स के अंदर बेकिंग तो सिखा रहे हैं, और ये मैं प्रीमियम स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, बेकिंग तो सिखा रहे हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है स्ट्रेस मैनेजमेंट वो नहीं सिखा रहे, जो कि सीखा जाने वाली चीज़ है। एनीथिंग विच इज स्किल इज लर्नेबल, और एनीथिंग विच इज व्हेन यू से कि टैलेंटेड है, तो वो अल्लाह की तरफ से किसी इंसान के अंदर, फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान की आवाज़ बहुत अच्छी है, पर उस आवाज़ को यूज़ कैसे करना है, उसको ग्रूम कैसे करना है, वो एक स्किल है। सो मतलब कि ये जो आपकी मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज अ स्किल, ये बाय डिफॉल्ट टैलेंट से कोई नहीं सीख सकता। हाँ, नहीं, टैलेंट से नहीं सीख सकता। इसमें सबसे बड़ी बात जो होती है, जो हम अपने कोर्सेज में बताते हैं, वो हम बताते हैं ब्रीदिंग के ऊपर। ठीक है, अगर आपका सांस सही है ना, अगर आप रिदमिक ब्रीदिंग करेंगे, या आप वैसे ही जैसे अगर आप गुस्से में अगर आप किसी को देखें, तो वो क्या है, वो गहरे सांस ले रहा होता है, हाँफ रहा होता है। इसी तरह जब कोई खुश होता है तो वो नेचुरली वो हैप्पी सांस ले रहा होता है, तो वो ऑटोमेटिकली आप कहते हैं कि तुम बड़े आजकल चमक रहे हो, या किसी की शादी होने वाली होती है, वो ग्लो कैसे आता है, वो आपका सांस उस टाइम आप उस तरह का सांस ले रहे होते हैं जिसकी वजह से आपके ऊपर ये ग्लो आता है। कोई अच्छा काम कर रही है वो भी कर रही होती है। तो ब्रीदिंग का इसमें एक रोल है कि अगर आप कभी बैठे हुए, अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आप 5-6 लंबे गहरे सांस लें। कैसे, एक को डेमोन्स्ट्रेशन बताएं ना। डेमोन्स्ट्रेशन ये है कि अपनी आंखें बंद करें, ठीक है, और आपने आंखें बंद करके एक लंबा गहरा सांस लेना है, होल्ड 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 एंड होल्ड हाँ, एंड देन ब्रीद आउट स्लोली, होल्ड फॉर एटलीस्ट 3 सेकेंड, 3-4 सेकेंड्स। और फिर उससे ये होता है कि एकदम से आप एक काम मेडिटेटिव स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है, एक तो ये तरीका है, उससे आप थोड़े से स्ट्रेस फ्री होंगे। अब वो कहेंगे कि जी हमें तो बहुत सोचें आती हैं, हमें तो बड़े ख्याल आते हैं। तो देखिए, ख्याल से फ़ायदा तो कुछ नहीं होना। आप ये सोचें कि अगर आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो उसने आपको कुछ देना तो नहीं है इस प्रेजेंट मोमेंट में। ठीक है, फिर अगर आप फ्यूचर की एंजाइटी लेते रहेंगे, उससे भी आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो रहना आपने प्रेजेंट में ही है। ठीक है, हाँ, फ्यूचर के बारे में सोचें ज़रूर, लेकिन आपका अपना एक दिन को प्रोडक्टिव बनाएं। अगर आपके पास में कोई ऐसी चीज़ें हुई हुई हैं, मतलब मैं अगर अपनी एग्जांपल लूँ, मैं इस पे बड़ा रो पिट सकती हूँ कि जी मैं तो, हाय मुझे कैंसर हो गया था 21 साल में, हाय मुझे ये साइड इफ़ेक्ट है, हाय मुझे ये बीमारी है, हाय मुझे अब ऐसे हो गया, मुझे ऐसे हो रही। मैं ये भी कर सकती थी, ये बड़ा आसान काम है। सही है। लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, मैंने अपने आप को ठीक करना है और मैंने कुछ प्रोडक्टिव करके जाना है। मैंने आपको बताया था मैं इंटरव्यू से पहले कि जी मैंने जॉब भी की हुई है। मैंने वो जॉब छोड़ी इसलिए थी कि नहीं, मैं किसी मकसद के लिए बनाई गई हूँ, तो मुझे वो मकसद सर्व करके जाना है, इसलिए मैंने अपनी वो जॉब छोड़ी। और मैं अगर अपनी कैंसर स्टोरी किसी को सुना रही हूँ, मैं घर में भी बैठ सकती थी, बल्कि अभी भी मैं बैठ सकती हूँ अगर मैं अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी गुजार रही हूँ ना। तो ये भी एक सोसाइटी के लिए एग्जाम्पल है। तो आप एक अच्छी एग्जाम्पल छोड़ के जाएं, ना कि ये कि जी हाय मुझे एक बीमारी हुई थी उसके बाद जो बस मेरी ज़िंदगी खत्म। हाउ डू यू टेक सिंपैथी, क्योंकि लोग सिंपैथाइज तो करते होंगे ना, कि जब आपकी स्टोरी, एंड व्हेन स्पेशली व्हेन यू जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड, सो बहुत सारी ख़ानदान की आंटियाँ होंगी कि जो आके आपके साथ सिंपैथाइज करती होंगे। सो आपने उसको ब्लॉक कर दी थी सिंपैथी को, या हाउ डू यू टेक इट? अच्छा, इसमें जो कैंसर के जितने पेशेंट हैं ना, या जितने सर्वाइवर्स हैं, सॉरी टू से, ये मैं सोसाइटी अब सब लोगों को बता रही हूँ, उनको आपकी सिंपैथी बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से वी आर हेसिटेंट शेयरिंग आवर स्टोरी, कि जी हमें बेचारगी नहीं चाहिए, हमें आप बेचारा ना समझें। हमने एक चीज़ फाइट की है, तो आप हमें या तो वॉरियर समझें या थ्राइवर समझें, हमें बेचारा बिल्कुल भी कंसिडर ना करें। हम ऑलरेडी एक मुश्किल फेज से गुजर जंग के लड़के, यहाँ खाली जंग, हाँ मुश्किल फेज नहीं, मतलब आपने देखा होगा, मैं आपको बार बार कैंसर वॉरियर कह रहा हूँ क्योंकि एक जंग है हाँ जी जो बिल्कुल, नजर नहीं आ रही, हाँ उस इंसान के अंदर चल रही है, और वो अपने लफ्जों से भी बयान नहीं कर सकता कि उसके अंदर चल क्या रहा है इस टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये वाला तो कोई लगाना ही नहीं चाहता कि आप हमें बेचारा कहें। हाँ, आपने अगर सपोर्ट करना है तो आप पॉजिटिव वे में सपोर्ट कर दें कि जी हाँ जी, हमने आपकी ये चीज़ देखी थी, अच्छा आपने बड़ा हिम्मत दिखाई, आपने बड़ी विल पावर दिखाई। इस तरह के वर्ड्स आपके लिए अच्छे रहेंगे, लेकिन जो सिंपैथी है ना, वो हमें नहीं चाहिए। लेकिन अब इतने सालों के बाद अभी भी मुझे वैसे बहुत से लोग कह देते हैं, हाय तुम्हें 21 साल की उम्र में ये हो गया था, बड़ा हमें अफसोस हुआ। तो मैं दिल में अपने आप को ये कहती हूँ कि नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं है, मेरे क्योंकि लिए ये अफसोस तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज उस है। चीज पे होता है ना जो आपके इख्तियार में हो। हाँ जी। जो चीजें आपके इख्तियार से बाहर हैं, उस पे आपका ना अफसोस होता है, ना उस पे कोई आपको नदामत होनी चाहिए। ना आई ऑलवेज से कि अगर किसी बंदे को गिराना हो ना,
तो आप उसको सिंपैथी देना शुरू हो जाए, क्योंकि ये एक बीमारी है। बिल्कुल। और जब आप किसी को सिंपैथाइज करते हैं और किसी को ये कहते हैं ना कि तुम बेचारा है, तो टेक्निकली तौर पे आप उसकी विल पावर को तोड़ रहे हैं। जब आप उसको ये कहते हैं ना कि मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आपको बुखार बच्चे होगा, आपको 100 बुखार है और आपके घर में एक बच्चे को 100 बुखार है, बच्चा जो है ना बुखार के अंदर भी भाग रहा है, गेम खेल रहा है, वो नंगे पाँव भाग रहा है ठंडे फर्श के ऊपर, और क्योंकि आप एडल्ट हैं, आपने थर्मामीटर देख के आपको पता है कि 100 टेम्परेचर का मतलब क्या है, तो साइकोलॉजिकली जब आपको ये पता चलता है ना कि आपको 100 टेम्परेचर है, तो आप बेड पे चले जाते हैं। बिल्कुल, हाँ। उस बच्चे को ये पता ही कोई नहीं है कि टेम्परेचर क्या चीज है, तो वो अपना घूम रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को। सो आई थिंक अपने आप को आपने साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रखना है, और आपके जो भी लोग इर्द नवा के लोग हैं उनको आपको हेल्प करनी चाहिए कि आपको ये बताएं कि यू आर अ वॉरियर, और तुम्हारे नहीं तो ये कुछ भी नहीं है, मतलब यू विल जस्ट गेट पास थ्रू इट, दिस इज नथिंग। और हमारी खाला को हुआ था, हमारे उनको हुआ था, यार ये तो पता भी नहीं चलता, ये पूरी परेशानी है, मतलब परेशानी। तो जब आपके ऊपर वाकई परेशानी आ रही होती है तो यू फील कि यार मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। और जब आपको लोग ही कहते हैं ना हाय बेचारा, तो छोटी सी चीज पे आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तो आपको लगता है कि आप अंडर रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो बहुत बेचारा आदमी हूँ। सो मतलब दिस इज अ वेरी गुड थिंग। और जितने भी लोग आपको आज सुन रहे हैं, दिस इज स्ट्रॉन्ग मैसेज। आप किसी भी डिजीज में, आप किसी भी दिमागी प्रॉब्लम में, आप फाइनेंशियल क्राइसिस में, रिलेशनशिप क्राइसिस के अंदर है, आप प्लीज सिंपैथी मत लें, क्योंकि जो आपको सिंपैथाइज कर रहा है आपके साथ, वो टेक्निकली तौर पे आप पे अपना गुस्सा उतार रहा है, आपसे दुश्मनी पूरी कर रहा है, वो आपका अपना पक्का सच्चा नहीं है। सिंपैथाइज से ज्यादा मुझे लगता है आपको सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, साथी बनना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। हाँ, आपको उसका साथी बनना है।